नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी का शो सियासी महाभारत। सियासी महाभारत में आज हम बात करेंगे 2023 विधानसभा के चुनाव परिणाम के बाद की परिस्थितियां। जी हां, 3 दिसंबर पर 2023 पर पूरे देश की निगाहें जमी हुई है कि 3 दिसंबर 2023 को 5 राज्यों की विधानसभा की जनता किसको बहुमत देती है, किसके चेहरे पर खुशी लाती है, किसको गम देती है, किसको सत्ता से दूर रखती है। और अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा निगाहें किसकी लगी है 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणाम पर, तो सबसे ज़्यादा निगाह लगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह के, विपक्ष के नेता राहुल गांधी की। इनमें से किसी को खुशी मिलेगा, किसी को गम मिलेगा। क्या परिणाम होता है ये तो 3 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं उस चेहरे की जो कहीं न कहीं इस खांचे से बाहर इस सारे चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी की, जिनकी भी निगाहें 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर टिकी होगी। क्या परिणाम आते हैं और किस परिणाम से नितिन गडकरी को, जो कि इस समय राजनीतिक रूप से हाशिए पर जा चुके हैं, नितिन गडकरी को राजनीति में एक बार फिर मेन स्ट्रीम में आने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूं, नितिन गडकरी को हाशिए पर बोल रहा हूं कि हाशिए पर चले गए हैं, क्योंकि ये नितिन गडकरी कभी कभी मोदी सरकार में 5-5 मंत्रालयों के मंत्री थे और 5 मंत्रालय में उनका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहा है। देश की जनता नितिन गडकरी के कार्यों को सराहना करती है। वो नितिन गडकरी जो कभी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में थे, वो नितिन गडकरी जो कभी केंद्रीय चुनाव संचालन समिति में थे, लेकिन धीरे धीरे 9.5 सालों में जिस ढंग से गुजरात लॉबी ने नितिन गडकरी के पर को कतरा है, तो कहीं न कहीं फड़फड़ाहट नितिन गडकरी के भी मन में है और वो इंतजार कर रहे हैं कि 2023 विधानसभा का परिणाम क्या होता है। अगर हम मान लेते हैं कि एमपी भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, मिजोरम में तो ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से केसीआर के बीआरएस को वॉकओवर दे दिया है कि कांग्रेस न जीत जाए। और जो चुनाव आज के 6 महीने पहले तक एक तरफा जीत रही थी राजस्थान, चुनाव आते आते, वोटिंग के दिन आते आते कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दे दी है। जीतती है भी अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ, तो जीत का मार्जिन बहुत कम रहने वाला है। ऐसे में अगर 2023 के सेमीफाइनल का नतीजा अगर 4-1 हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा खुशी तो होगी राहुल गांधी को। लेकिन ऐसी परिस्थिति में नितिन गडकरी की भी बाहें खिल जाएंगी। क्यों खिल जाएंगी? क्योंकि नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के उन नेता हैं जो न केवल भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के संपर्क में हैं, उन नेताओं से अच्छा संबंध है जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के गुजरात लॉबी द्वारा साइडलाइन कर लिए गए हैं। हम बात करते हैं राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह का संबंध आज भी नितिन गडकरी से बहुत बढ़िया है और एक तरह से कहा जाए कि राजनाथ सिंह को भी पार्टी में लगभग निस्तेज कर दिया गया है, उस प्रभाव पर नहीं रहने दिया गया है। हम बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान का, उनसे भी संबंध बढ़िया है नितिन गडकरी का। हम बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे का, उनसे भी संबंध बढ़िया है नितिन गडकरी का। हम बात कर रहे हैं सुशील मोदी का, उनसे भी संबंध बढ़िया है। हम बात कर रहे हैं राजीव प्रताप रूडी की, उनसे भी संबंध बढ़िया है। हम बात कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद की, उनसे भी संबंध नितिन गडकरी का बढ़िया है। शाहनवाज हुसैन से बढ़िया संबंध है, एक एक कर मेनका गांधी से बढ़िया संबंध है, वरुण गांधी से बढ़िया संबंध है। जिस ढंग से साइड लाइन किए गए सारे नेताओं से संबंध बढ़िया है नितिन गडकरी का, तो क्या नितिन गडकरी मौके के इंतजार में है?
अगर सियासत के इस खेल में और सियासत के इस महाभारत में 2023 का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के गुजरात लॉबी के मन के अनुसार नहीं आता है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में, शीर्ष के राजनीति में नितिन गडकरी की अहमियत बढ़ जाएगी, क्योंकि नितिन गडकरी का संबंध है नागपुर से, वही नागपुर जहां आरएसएस का मुख्यालय है, और संबंध नितिन गडकरी का आरएसएस के सबसे बड़े चेहरे मोहन भागवत से भी है, और उतना ही बढ़िया संबंध आरएसएस के दूसरे बड़े नेता मनमोहन वैद्य से भी है। यहां तक कि अगर हम बात कर लें विपक्ष के नेताओं की तो घरेलू संबंध है शरद पवार से, घरेलू संबंध है उद्धव साहब ठाकरे से, भाई बहन का रिश्ता है ममता बनर्जी से। तो 2023 का अगर परिणाम गुजरात लॉबी के पक्ष में नहीं आता है, ऐसी स्थिति में एक अनुमान लगाया जा रहा है सियासी गलियारों में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने भी ये चर्चा शुरू हो रही है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने बूते पर 272 सीट तो नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि जिस ढंग से पार्टी कर्नाटक में हारी, जिस ढंग से पार्टी हिमाचल में हारी, जिस ढंग से दिल्ली दूर है अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पहुंच से, और जिस ढंग की खिसियाहट इस पूरे चुनाव में 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने क्षेत्रीय नेताओं के खिलाफ दिखाया है, नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से मन से शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया, जिस ढंग से वसुंधरा राजे को एक समय एकदम साइडलाइन करने का कोशिश किया, जिस ढंग से पूरे छत्तीसगढ़ के चुनाव के पर्दे से गायब रहे रमन सिंह, ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अनुमान लगा रही है, पूरा अंदर खाने चर्चा हो रहा है कि 2024 में कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सीटों का आंकड़ा 220 से 240 के बीच में सिमटने तो नहीं जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या ऐसी स्थिति में नितिन गडकरी जो अपने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी 5-5 मंत्रालयों चलाने के बाद एक मंत्रालय पर समेट दिया जाता है, संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया जाता है, केंद्रीय चुनाव संचालन समिति से बाहर कर दिया जाता है, और जिस ढंग से उनके ही कामों की समीक्षा पूरे देश के सांसद करते हैं, कोई भी सांसद हो उसके क्षेत्र में काम हुआ कि नहीं तो दिखाता है कि फलां सड़क बन गई, और जिस ढंग से हाईवे पर काम किए हैं नितिन गडकरी तो उनके ही अच्छे कामों का सहारा लेकर एक एक नेता अपने क्षेत्र में अपनी छवि बना रहे हैं। वैसे स्थिति में निश्चित ही 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद नितिन गडकरी का अहमियत बढ़ जाना ही है। क्या गुजरात लॉबी तैयार है इसके लिए? क्या गुजरात लॉबी को आभास है इस बात का कि कहीं न कहीं अंदर खाने बिसाते बिछ रही हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और बिसात भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बिछा रहे हैं। वैसे तो कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसमें बगावत हुई नहीं है, लेकिन जो छवि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन देखता है, अटल बिहारी वाली छवि जो दिखाई देती है नितिन गडकरी के अंदर, सबको साथ लेकर चलने की छवि, उस छवि का फायदा निश्चित रूप से नितिन गडकरी को मिलेगा, क्योंकि गुजरात लॉबी से दो नेता आते हैं, एक सरकार पर नियंत्रण स्थापित करता है और एक संगठन पर नियंत्रण स्थापित करता है। और जिस ढंग से पूरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर सरकार का प्रभाव चलने लगता है, नरेंद्र मोदी का प्रभाव चलने लगता है, कहीं न कहीं खिसियाहट सबके मन में है, भले ही वो बाहर दिख नहीं रहा है, लेकिन मौका आने पर यही राजनीति है, मौका आने पर हर नेता चौका मारना चाहता है। और कहीं वो चौका नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो नहीं मारेंगे, वो चौका अमित शाह के खिलाफ तो नहीं मारा जाएगा। अगर नितिन गडकरी बल्ला चलाते हैं ऐसी परिस्थिति में तो चौका नहीं छक्का मारेंगे, क्योंकि उनका संबंध राजनैतिक विरोधियों से भी है, उनका संबंध जगनमोहन रेड्डी से भी है, उनका संबंध केसीआर से भी है, और उनका संबंध
नवीन पटनायक से भी है, तो न केवल भारतीय जनता पार्टी में स्वीकार है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बाहर विपक्ष में भी एक स्वीकार चेहरा है। अगर सीटें 220 से 240 के बीच में आती हैं तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नितिन गडकरी ही वो बल्लेबाज हैं कि जो स्कोर बोर्ड को 240 से 272 के पार पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बनते हैं तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही उनको समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने के संगठन में चाटुकारों की भर्ती कर दी गई है, वही नेता पनप कर आगे बढ़ रहा है। चाहे हम ब्यूरोक्रेट की बात कर लें, चाहे हम नौकरशाही की बात कर लें, चाहे राजनीति की तमाम छोटे छोटे नेता, तमाम नौकरशाही से पॉलिटिक्स में आए नेता आज 3-3 मंत्रालय, 4-4 मंत्रालय चला रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाला मंत्री, सबसे बढ़िया काम करने वाला मंत्री को एक मंत्रालय पर समेट कर रख दिया गया है, संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। कहीं न कहीं समर्थन मिलेगा उनको। जिस ढंग से अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तलवार चलाई है, योगी आदित्यनाथ भी समर्थन देंगे। जिस ढंग से राजनाथ सिंह के कद को छोटा करने का प्रयास किया गया है, राजनाथ सिंह भी समर्थन देंगे। तो मौका है, अमित शाह के सामने चुनौती है और मौका है नितिन गडकरी के पास। कहीं न कहीं नितिन गडकरी भी बंद कमरे में इंतजार कर रहे हैं कि 2023 का परिणाम क्या होगा, और क्या 2023 का परिणाम 2024 में नितिन गडकरी को राजनीति के मेन स्ट्रीम में तो हैं, लेकिन जिस ढंग से वो पर्दे के पीछे उनको भेजा गया है, वो पर्दे से बाहर निकलकर खुलकर बैटिंग करते हुए दिखेंगे। और 2024 के बाद हो सकता है कि अच्छे दिन किसके आने वाले हैं? अच्छे दिन आने वाले हैं नितिन गडकरी के। नितिन गडकरी को इंतजार है 2023 के नतीजे का। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2023 के सेमीफाइनल के नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। क्या वो नरेंद्र मोदी को खुशियां देते हैं, क्या वो राहुल गांधी को खुशियां देते हैं, या 2023 के नतीजे अंदर ही अंदर नितिन गडकरी को खुशियां देते हैं। ये सब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन सियासत के गलियारों में चर्चा है कि कहीं न कहीं अब नितिन गडकरी के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब इसी पर हमारे टीम की, खबरों के खिलाड़ी की टीम की नज़र रहेगी और अगले 5 महीने 6 महीने तक हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। आप भी अपने राय, विचार, सुझाव कमेंट कर हमको ज़रूर बताइए कि सियासत के इस महाभारत पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि सियासत का महाभारत अब किस मोड़ पर पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।